इतिहास के पृष्ठों में कई ऐसे नाम अंकित हैं जिनकी वीरता, त्याग और बलिदान की गाथाएं युगों युगों तक जनमानस को प्रेरित करती हैं। रानी दुर्गावती ऐसा ही एक नाम है जो भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक बन चुकी हैं। उन्होंने न केवल एक विशाल राज्य को कुशलता से संभाला, बल्कि अपने साहस, बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल से मुगल आक्रांताओं को चुनौती दी। उनकी जीवन गाथा हमें ये सिखाती है कि एक नारी जब संकल्प करती है तो इतिहास के रुख को भी बदल सकती है। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1544 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले में हुआ था। उनके पिता चंदेल वंश के राजा कीर्ति सिंह चंदेल थे, जो महोबा के शासक थे। यह वही चंदेल वंश था जिसने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था और जिनके शौर्य की गाथाएं अल्लाह उदल जैसे वीरों के माध्यम से लोक कथाओं में जीवित रहीं। दुर्गावती का जन्म एक ऐसे कालखंड में हुआ था जब भारत में अनेक शक्तियां उभर रही थीं और मुगल साम्राज्य अपना पैर पसार रहा था। इस अस्थिरता के बीच दुर्गावती को एक शक्तिशाली और शस्त्र विद्या में निपुण नारी के रूप में तैयार किया गया। उन्हें युद्ध कला, तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और हाथी युद्ध जैसे कौशल सिखाए गए। वे राजनीति और राज्य प्रशासन में भी पारंगत हुईं। धर्म, नीति और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने वेद, उपनिषद, महाभारत और रामायण का अध्ययन किया। उनकी विलक्षण बुद्धि, नेतृत्व क्षमता और निडर स्वभाव को देखकर उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही रानी की तरह प्रशिक्षित किया। दुर्गावती का विवाह 1542 में गोंडवाना राज्य के शक्तिशाली गोंड राजा दलपत शाह से हुआ। गोंडवाना वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला और बालाघाट क्षेत्रों में फैला एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। यह राज्य गोंड जनजाति के अधीन था, पर दलपत शाह एक उदार, शिक्षित और प्रजापालक राजा थे। चंदेलों और गोंडों के बीच एकता का प्रतीक बना। उत्तर भारत की दो प्राचीन संस्कृतियों का संगम हुआ। गोंडवाना को एक योग्य रानी मिली। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद 1548 में राजा दलपत शाह का असामयिक निधन हो गया। उस समय उनका पुत्र नारायण महज 5 वर्ष का था। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने विधिवत रूप से शासन की बागडोर संभाली। एक युवा विधवा के रूप में उन्होंने गोंडवाना को न केवल राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकाला, बल्कि उसे समृद्धि की ओर ले गईं। उन्होंने राजधानी को सिंगौरगढ़ से जबलपुर, गौरीगरहेचे स्थानांतरित किया। जल, कृषि और व्यापार के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। किसानों को भूमि का अधिकार दिया, करों में छूट दी और सिंचाई के साधनों को बढ़ाया। उन्होंने कई सरोवर और बावड़ियों का निर्माण कराया, जिनमें रानी ताल आज भी उनकी याद दिलाता है। रानी दुर्गावती न केवल एक वीरांगना थीं, बल्कि कुशल प्रशासिका भी थीं। उनके राज्य में न्याय, धर्म और लोक कल्याण की स्थापना हुई। सन 1560 के दशक में मुगल साम्राज्य मध्य भारत की ओर अपना विस्तार कर रहा था। अकबर के सेनापति आसफ खां को मालवा और गोंडवाना की ओर बढ़ने का आदेश मिला। गोंडवाना की बढ़ती शक्ति से मुगल चिंतित थे। रानी दुर्गावती की लोकप्रियता और स्वतंत्रता नीतियां मुगल दरबार को खटकने लगी थीं। गोंडवाना का भौगोलिक स्थान रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रानी ने आसफ खां के दूत को यह कहकर लौटा दिया कि जो अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए जीते हैं, वे पराधीनता का वर्ण नहीं करते। मुगल सेनापति आसफ खां ने बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी ने सेनापति अर्जुन दास के साथ रण की तैयारी की। रानी हाथी पर सवार थीं, तलवार और धनुष के साथ। उनकी सेना कम संख्या में थी, लेकिन उत्साह से भरपूर। उन्होंने रीवा की घाटियों और नर्मदा तट पर युद्ध लड़ा। घनघोर युद्ध हुआ। रानी के हाथ में तीर लगा और कंधा घायल हो गया। फिर भी वह डटी रहीं और सैनिकों का मनोबल बढ़ाती रहीं। जब उनके घाव गहरे हो गए और शत्रु ने चारों ओर से घेर लिया, तो उन्होंने आत्म बलिदान का निर्णय लिया। रानी ने अपनी तलवार से स्वयं को वीर गति प्रदान की। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, पर पराजय को नहीं। 24 जून 1564 को गोंडवाना की इस अमर नायिका ने अपने प्राण मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दिए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक नारी भी रणभूमि में पुरुषों से कम नहीं। उनका आत्मबलिदान स्वतंत्रता, सम्मान और मातृभूमि के लिए था।
मध्य प्रदेश में कई संस्थानों, जलाशयों, विश्वविद्यालयों का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर है। जबलपुर विश्वविद्यालय को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहा जाता है। भारतीय डाक सेवा ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। रानी दुर्गावती आज भी भारतीय स्त्री शक्ति, स्वाभिमान और आत्मबलिदान का प्रतीक हैं।